students, welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the numericals of motion, part first and part second. ठीक है? Stay with me. Let us start the numericals part first. ठीक है? बच्चों पहला जो क्वेश्चन आया है इसमें ठीक है numericals part first. An object has moved through a distance, can it has zero displacement. ठीक है बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी डिस्टेंस से चलता है, ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है कि क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है. इफ यस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल. ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका जो टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिए हैं. पहले हम इनको सॉल्व करते हैं. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, लेट दैट इज द पॉइंट ए एंड द बी, पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, ये जो पॉइंट ए एंड बी, यहाँ से ए पॉइंट मेरा घर है, बी पॉइंट मार्केट. ठीक है, मुझे जाना है अपने घर से कहाँ, मार्केट की तरफ. जब मैं घर से निकला, सपोज मार्केट की तरफ मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट इट विल बी इक्वल टू 10 किलोमीटर. ठीक है, 10 किलोमीटर. बच्चों अगर आपको बोला जाएगा कि व्हाट इज द नेट डिस्टेंस, तो मेरी नेट डिस्टेंस, मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. ठीक है, सो जो यहाँ पर मेरी डिस्टेंस बनेगी, ठीक है, पहले बनेगी अपने घर से जब मैं मार्केट गया ए बी, प्लस जब मार्केट से वापस आया घर, दैट इज बी ए, दैट इज बी ए. ए बी कितना निकाला, 10 किलोमीटर. जब मैं वापस आया मार्केट से घर, फिर कितना निकाला, 10 किलोमीटर. इज इक्वल टू 10 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. सो यहाँ पर मेरी जो डिस्टेंस ट्रैवल मैंने किया है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज 20 किलोमीटर. ठीक है, अब यहाँ पर अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है, ठीक है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये मेरा घर है, दैट इज द इनिशियल पोजीशन. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट मार्केट, ये मेरा फाइनल पोजीशन. ठीक है, जब मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, फाइनल पोजीशन क्या थी बच्चों यहाँ पर, दैट इज 10 माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज 10. सो डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, 0. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या आएगा, यस. पहले क्वेश्चन का जवाब टिक करना, दैट इज यस. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो क्या होगी, 0. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है. तो चलो बच्चों इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर अगर मैं सर्कल की बात कर लूंगा, ठीक है, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट डी लेते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम है नीलोफर. ठीक है, नीलोफर, नीलोफर यहाँ पर एक लड़की है जो इस सर्कुलर ट्रैक, ये क्या है, सर्कुलर पाथ. ठीक है, सर्कुलर पाथ. बच्चों इस सर्कुलर पाथ के अंदर एक लड़की है जिसका नाम क्या है, नीलोफर. ठीक है, वो इस सर्कुलर पाथ के अंदर साइकिलिंग करती है. क्या चलाती है, साइकिलिंग. ठीक है, जब यहाँ पॉइंट सी, जब यहाँ से इसने साइकिलिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक राउंड कंप्लीट किया. एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पहुंची, इसी पॉइंट पे वापस. जो यहाँ पर सी है, इस नीलोफर की क्या है, इनिशियल पोजीशन, जहां से वो इसने स्टार्ट साइकिलिंग किया. फिर जब इसने एक राउंड कंप्लीट किया, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, तो फाइनल पोजीशन भी उसकी यही आ गई, पॉइंट सी. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट को देखा जाएगा, इस नीलोफर की डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट सी है, इस नीलोफर की इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन. जब यहाँ से साइकिलिंग स्टार्ट किया तो फिर वापस आई इसी पॉइंट पे. ठीक है, तो इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0. क्या होगी, 0. ठीक है, चलो बच्चों इस नीलोफर की डिस्टेंस को निकालते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगी. अब हम डिस्टेंस निकालेंगे इस नीलोफर की. ठीक है, तो यहाँ पर पहले अगर हम इसको डिस्टेंस निकालेंगे, पहले हमें फिगर को देखना है. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझा करो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है. ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे कि जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होता था, ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को जब वो एग्जाम देता था, कहते हैं कि 99% मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता था, उस पर फोकस करता था. ठीक है, 99% में इस क्वेश्चन को पहले समझता था. ठीक है, तो 1% में मैं उसको क्या देता था, आंसर.
तो पहले यहाँ पर समझो कि डिस्टेंस, पहले फिगर को देखो। फिगर क्या है आपका, एक जो यहाँ पर फिगर है दैट इज द सर्कुलर ट्रैक्ट, सर्कल दिया है। इसका जो नीलोफर का जो पाथ है दैट इज सर्कुलर पाथ। बच्चों हमें पता है कि जो सर्कल होता है, ठीक है, इसमें कोई साइड नहीं होते हैं, इसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है, इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है दैट इज द 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। हम यहाँ पर नीलोफर की क्या निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। सपोज यहाँ पर जो इसकी रेडियस को हम रखेंगे बच्चों 7 मीटर, ठीक है। किसकी, नीलोफर की जो रेडियस है इसको हम मान के चलते हैं ये 7 मीटर है, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इज द नंबर, पाई इज द नंबर जिसका वैल्यू है 10 to 2 डिवाइडेड बाई 7 इनटू रेडियस कितना रखा हमने इस नीलोफर का, दैट इज 7, ठीक है। ये 7 इस 7 को खाएगा। सी इज इक्वल टू 2 into 24 22 दैट इज द 44 मीटर, ठीक है। यह क्या निकाला हमने इस नीलोफर की डिस्टेंस, ठीक है। तो इस सर्कुलर ट्रैक्ट के अंदर जो नीलोफर की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 44 मीटर। तो इसे ये पता चला कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है क्योंकि यहाँ पर जब इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया तो इसी पॉइंट पे वापस आ गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगी, 0। लेकिन जब इसने यहाँ से साइकिलिंग स्टार्ट किया, जब यहाँ पहुंची तो कुछ ना कुछ इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। सो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। तो बच्चों इस सवाल का जवाब आएगा यस, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, A farmer moves along the boundary of a square field, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। कहते हैं कि एक जमींदार है जो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री से चलता है ऑफ साइड 10 मीटर इन द 40 सेकंड्स, ठीक है। What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक जमींदार है, ठीक है, एक जमींदार है विथ मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर, मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एक जमींदार है जिसका एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, वो किस शक्ल में है, स्क्वायर की शक्ल में। सपोज दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। इसका नाम रखते हैं बच्चों ABC and D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड के जो इस फील्ड के बाउंड्रीज है, ठीक है, कितना चलता है 10 मीटर इन द 40 सेकंड, 40 सेकंड्स में वो 10-10 मीटर, क्योंकि हमें पता है जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं दैट इज द 4 into साइड। स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर एक साइड से जब ये 10 मीटर चलेगा, ठीक है, ये भी 10 मीटर होगा, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 10 मीटर, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना स्क्वायर दैट इज 4 into साइड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। हमें बोला गया व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अगर हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये होगी, ये वाली पॉइंट AD इसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, इस जमींदार की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। हमें बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स के बाद इसके जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो कितना होगा, ठीक है। पहले यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ठीक है, 10 मीटर इन 40 सेकंड्स, ठीक है, 2 minutes 20 seconds। हमें यहाँ पर दिया है 2 minutes and 20 seconds, ठीक है। पहले बोला था बच्चों पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पर पहले फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दिया गया है, यहाँ पर मिनट की बात है, यहाँ पर सेकंड्स की बात है। पहले हम मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, ठीक है। बच्चों हमें पता है कि जो 1 मिनट होता है, ठीक है, 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड इसका होता है, ठीक है। तो 2 मिनट किसके बराबर होंगे, 2 मिनट इज इक्वल टू दैट इज 2 into 60, 2 into 60 प्लस कितने सेकंड से 20 इज इक्वल टू 2 into 60 दैट इज 120 प्लस 20, ठीक है। 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेकंड्स। तो हमने यहाँ पर मिनट को किस में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में, ठीक है।
इसके बाद बच्चों हम देखेंगे राउंड, ठीक है। टोटल राउंड कितना दिया है, कहते हैं कि 40 सेकंड, तो 40 सेकंड्स में टोटल राउंड इन 40 सेकंड्स, टोटल राउंड इन 40 सेकंड्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो टोटल राउंड, अभी ये टोटल राउंड कितना दे रहे हैं, टोटल राउंड इन 140 सेकंड्स, ठीक है, वो कितना निकलेगा, दैट इज x, therefore x इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। पहले हम x को निकालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 40 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ से बच्चों एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4, 14 इंटू 1 दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 4। 14 को यहाँ पर बच्चों डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है। 4 3 और 12, 14 में से 2 यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट के बदले 0 4 5 और 20, तो रिमाइंडर यहाँ पर आया हमारा 0, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 3.5। यहाँ पर 3.5 का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 का मतलब है 3 फुल राउंड, ठीक है। और 0.5 का मतलब है हाफ राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देख लेंगे जो ये जमींदार चलता है, ठीक है, ए से बी, बी से डी, डी से सी, तो यहाँ पर 3 राउंडों में इन 3 राउंड्स, ठीक है। इस जमींदार की जो डिस्प्लेसमेंट होगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इसकी जो बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी 3 राउंड्स में, वो क्या होगी, 0, ठीक है। 3.5 यानी 3 राउंड फुल निकालता है और हाफ राउंड 1। इसका मतलब है कि 3 राउंड्स के अंदर जो ये जमींदार घूमेगा इस स्क्वायर फील्ड में, उसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट 3 राउंडों में क्या होगी, 0, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ तक समझ आया, ठीक है। पहले हमने मिनट को कन्वर्ट किया किसमें, सेकंड्स में। हमें पता है 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर आता है, 2 मिनट किसके बराबर है, 2 इंटू 60 प्लस 20, वो निकला 140। हम निकालेंगे टोटल राउंड 40 सेकंड्स में, अगर एक राउंड निकालेगा कि 140 सेकंड्स में कितना निकालेगा, हमने माना x इज इक्वल टू 140। पहले हम x को निकालेंगे, x इज इक्वल टू 1 इंटू 140, ठीक है, डिवाइड बाई 40। यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कैंसल, इन 3 x इज इक्वल टू 114 डिवाइड बाई 4, फिर 4 को हमने डिवाइड किया, 14 को 4 से डिवाइड किया, वहां से हमें निकला 3.5 क्वोशंट, ठीक है। 3.5 का मतलब बच्चों यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट एंड हाफ राउंड, तो 3 राउंड उसमें जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी इस जमींदार की, वो क्या होगी, 0, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन सी ट्रायंगल, यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल एट सी यूजिंग पीजीटी, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो मैथ का यूज फिजिक्स में भी होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज एडी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज द एसी होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज द सीडी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हमें निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज, दैट इज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर कितना है बच्चों, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 मीटर का स्क्वायर प्लस CD दैट इज 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रैकेट खत्म, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर जब हम करेंगे दैट इज द 100 प्लस 10 का स्क्वायर दैट इज 100। बच्चों यहाँ पर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। AD इज इक्वल टू स्क्वायर के बदले ये आएगा रूट में, दैट इज रूट ऑफ 200, ठीक है। फिर इसको यहाँ से सिंपलीफाई करें, रूट 200 किसके बराबर होता है, ठीक है, वो क्या निकलेगा यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही निकालना था हमें।
हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, दैट इज एडी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, एडी स्क्वायर इज 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, एडी इज इक्वल टू रूट ऑफ 200। जब हम रूट 200 को निकालें जो निकलेगा वो इसका क्या क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। कहते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती है। पहले हम इसको दे देंगे नो, गलत। क्यों? अगर हम यहाँ पर ट्रैवल कर लेंगे फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, यहाँ पर फाइनल पोजीशन लेते हैं मेरी, ठीक है। अभी मैं अपने घर से निकला 10 मीटर, ठीक है, फाइनल पोजीशन पे 10 मीटर। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जब फाइनल पोजीशन जो मेरी थी दैट इज 10 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो पहले क्वेश्चन कहते हैं कि इट कैन नॉट बी जीरो, गलत, नो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ठीक है। सो बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों स्पीड का मैंने बोला था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, दिस कॉल्ड अ स्पीड, ठीक है। और वी से दैट द स्पीड जो होता है बच्चों ये रेशियो होता है डिस्टेंस का, ठीक है, इसका होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस, where the velocity is the ratio of displacement, velocity is the ratio of displacement। जो स्पीड हमने बोला था बच्चों, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, where velocity is a vector quantity, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड दैट इज मीटर पर सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो सेम जो वेलोसिटी का हमने जो ऐसा यूनिट देखा था, ठीक है, दैट इज मीटर पर सेकंड और दैट इज मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेयर जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अंडर व्हाट कंडीशंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट इज एवरेज स्पीड। कहते हैं कि किस कंडीशन पे जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो एक ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर होगा, एवरेज स्पीड का, ठीक है। ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट एवरेज वेलोसिटी तब बराबर होगी एवरेज स्पीड के, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ओके, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी बच्चों, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगी वो सेम होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा होता है, मैंने बोला था आपको, ठीक है, तब जाके उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज स्पीड के बराबर होगी। उसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम, क्योंकि हमें पता है बच्चों जो डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। What does the odometer of an automobile measure? कहते हैं कि जो ऑटोमोबाइल, ठीक है, स्टीयरिंग के आगे जो आपको वो देखता है, ठीक है, उसको बच्चों हम बोलते हैं ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर, ठीक है। गाड़ी में जो स्टीयरिंग के आगे जो होता है ना वो दिस कॉल्ड एज ऑडोमीटर, दिस कॉल्ड एज ऑडोमीटर, ठीक है। कहते हैं कि ऑडोमीटर ऑटोमोबाइल का क्या मेजर कर लेता है, ठीक है, ये क्या मेजर कर लेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल,
एक गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है। ये कौन रिकॉर्ड करता है, ऑडोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक। कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो पाथ होगी वो कैसा दिखता है, व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पहले अगर हम देख लेंगे बच्चों उसमें क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। उसमें जो स्पीड होती है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। उसमें क्या होता है, स्पीड जो होती है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हम जब देखते हैं तो स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। जो पाथ होता है, ठीक है बच्चों, पाथ हैव एनी शेप, एनी शेप। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है, कर्व भी हो सकता है, शेप कुछ भी हो सकता है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब यही आएगा। कहते हैं कि पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक बैट इट इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पहले क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी, कैसे पाथ होगा, पाथ है एनी शेप, जो रास्ता होगा यूनिफॉर्म मोशन में वो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। So this is to the question number 4. Now the question number 5 is important question, ठीक है। Question number 5. Question number 5 बच्चों important है, ठीक है। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। A signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. कहते हैं कि स्पेसशिप से, ठीक है, एक सिग्नल को रीच किया जाता है, एक भेजा जाता है एक ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है। स्पेसशिप से सिग्नल को भेजा जाता है जो पहुंचती है कहाँ तक, ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है, 5 मिनट में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, हमें निकालना है डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है। यानी स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। पहले हम देखते हैं बच्चों स्पीड, स्पीड किसके बराबर है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड को हम लिख सकते हैं s = d डिवाइड बाई टी, डी डिवाइड बाई टी। यहाँ पर स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, व्हाट वाज द डिस्टेंस, हमें d निकालना है, ठीक है। सो d किसके बराबर आएगा बच्चों, s × t, s × t। सो डिस्टेंस = स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना है बच्चों, दैट इज 3 × 10⁸, ठीक है, इंटू कितना टाइम लगता है इसको ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने में, इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, d = ठीक है 3 × 10⁸ × 5, 5 मिनट में ये पहुंचता है, ठीक है, कहाँ तक, ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। d = दैट इज 9 × 10⁸ मीटर, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस होगी इसको कहाँ से कहाँ तक, स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक, ठीक है, यही पूछा गया था। कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट, ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीचेस द ग्राउंड स्टेशन इन 5 सेकंड। एक सिग्नल भेजा जाता है स्पेसशिप से, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेशन तक 5 मिनट में पहुंचता है। हमें बोलना है कि कितनी डिस्टेंस होगी ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप से कहाँ तक, ग्राउंड स्टेशन तक। तो स्पीड ऑफ लाइट दिया गया था कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों हमने यहाँ पर स्पीड का फार्मूला यूज किया, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पर स्पीड भी था, डिस्टेंस टाइम भी था, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस d = स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें गिवन था क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, इंटू टाइम भी दिया था, कितने टाइम में पहुंचता था, 5 मिनट में। जब हमने इसको आपस में सिंपलीफाई किया तो डिस्टेंस = 9 × 10⁸ मीटर, इसका क्या आएगा, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम स्पेसशिप टू द ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।